क्या मणिपुर में एनडीए की सरकार अल्पमत में आ गई है? कांग्रेस के नेता के इस दावे ने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। दावा कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की तरफ से हुआ। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सोमवार की रात सीएम ने एनडीए के सभी विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें सिर्फ 26 विधायक ही मौजूद रहे। सियासी दावे ऐसे वक्त हो रहे हैं जब एनडीए को समर्थन देने वाली एनपीपी ने पहले ही सरकार से हाथ खींच लिए हैं। जयराम रमेश ने कुछ देर बाद एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, अब हमें विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मिले हैं जिन्हें कथित रूप से मीटिंग में उपस्थित होने का दावा किया गया था। इसलिए एनडीए में उपस्थित विधायकों की वास्तविक संख्या सीएम सहित सिर्फ 24 ही थी। मणिपुर में जमीनी स्तर पर लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मंत्री, नेता, यहां तक कि विधायकों के घर जलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया दिल्ली के हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद मची हिमाचल की राजनीति में खलबली। दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में बना ये हिमाचल भवन सियासत के केंद्र में आ चुका है। मामला 2009 के लाहौल स्पीति के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। चिनाब नदी पर 400 मेगावाट का सेली हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना था। मामला रुका तो प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी ने 64 करोड़ की जमा रकम लौटाने की गुहार लगाई। 2023 में हाईकोर्ट ने बयाज के साथ रकम लौटाने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने पालन नहीं किया। तो आदेश की अनदेखी से नाराज हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन को ही जब्त करने का आदेश दे दिया। अगर हिमाचल भवन की नीलामी हो गई तो आने वाले समय में तो स्थिति ये आएगी कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो जाए। आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर माहौल गर्म है। मंडी में हिंदू संगठन सड़क पर आए और दावा किया कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष हैं। संजौली मस्जिद से जुड़ा विवाद अभी सुलझा भी नहीं कि मंडी में हिंदू संगठन फिर सड़क पर उतर आए। संगठन के लोगों का दावा है कि मस्जिद के पास अगर खुदाई की जाएगी तो वहां मंदिर के अवशेष मिलेंगे। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मस्जिद की जमीन को कब्जे में लिया जाए ताकि बिना रोक टोक के खुदाई हो सके। सितंबर के महीने से ही मंडी के जेल रोड पर बनी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू संगठन का दावा है कि मस्जिद का निर्माण अवैध है। कुछ दिन पहले जब विवाद बढ़ा था तो मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध हिस्से को गिरा दिया था, लेकिन अब हिंदू संगठन के दावे के बाद विवाद दोबारा शुरू हो गया है। दिल्ली और एनसीआर की हवा लगातार खराब बनी हुई है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद भी AQI सुधारने की कोशिशें नाकाम है। मंगलवार की सुबह भी धुंध और दमघोटू हवा के साथ हुई। राष्ट्रीय राजधानी का ओवरऑल AQI 488 तक पहुंच गया। कई इलाकों में AQI का आंकड़ा 500 तक पहुंचा। सांसद मनोज तिवारी ने कनॉट प्लेस में मास्क बांटे और केजरीवाल पर निशाना साधा। यही हाल दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम का है। ग्रेटर नोएडा में 23 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। गाजियाबाद में अनिश्चित काल के लिए स्कूल पर ताला लगा है, जबकि गुरुग्राम में भी 12वीं तक की फिजिकल क्लास बंद कर दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण के साथ सियासत भी जारी है। दिल्ली सरकार ने चौथी बार केंद्र सरकार से अपील की है कि प्रभावित इलाकों में कृत्रिम बारिश कराई जाए। बिहार सरकार ने टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर ब्रेक लगा दिया है। ये फैसला इस वजह से लिया गया है क्योंकि टीचर और शिक्षक संघ इस पॉलिसी के विरोध में थे। राज्य में टीचर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं, लेकिन अचानक सरकार ने अपने ही फैसले पर हाथ पीछे खींच लिए। फिलहाल जो टीचर जहां तैनात हैं वहीं सेवाएं देते रहेंगे। जो ट्रांसफर पॉलिसी है तत्काल हम लोग इसको स्थगित रखे हुए हैं। इससे पहले आज ही पटना हाईकोर्ट से बिहार सरकार को झटका लगा था। ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में औरंगाबाद के 13 टीचर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 13 टीचर्स के लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट के इसी फैसले के बाद बिहार सरकार ने आनन फानन में पूरी ट्रांसफर पॉलिसी पर ब्रेक लगा दिया है। इससे पुरुष टीचर तो खुश हैं, लेकिन ज्यादातर महिला टीचर फिर से मायूस हो गई हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।